गरीब मेहंदी ब्लाउज वाली की सफलता। बबीता अपने बेटे की शादी करवाकर अपने घर पर एक बहू लेकर आती है। बहू आ जाओ अंदर, आओ, इसे अपना ही घर समझो। देखो बहू, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत गरीब हैं, लेकिन कभी तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। ये हमारा तुझसे वादा है। बबीता बहुत ही प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो उसको उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर श्वेता बैठकर अपने मन में सोचती है, मुझे तो अभी से माँ पिताजी की याद आ रही है। उनके बिना मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी। श्वेता को अपने ससुराल में पहले दिन पर बहुत अजीब लगता है। कुछ देर में उसकी ननंद, जो कि बहुत प्यारी होती है, वो एक बहुत प्यारी ड्रेस पहन कर आती है और अपनी भाभी श्वेता से कहती है, अरे भाभी, बताओ ना, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, तुम इस ड्रेस के अंदर बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या। अरे भाभी जी, स्पेशल है। आज एक तो आप इस घर में आई हो, आपके कदम इतने शुभ हैं कि आज मेरा पहला कंपटीशन है। मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद है और देखते हैं आज की इस कंपटीशन में कौन जीतता है। वैसे तो मुझे भरोसा है कि मैं ही जीतूंगी, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं, कब ये किस्मत कैसे पलट जाए। पारुल की बातें सुनकर श्वेता का उतरा हुआ चेहरा अचानक से खिल जाता है। ऐसा लगता है उसे जैसे अपने ससुराल में छोटी बहन मिल गई हो। वो पारुल का कॉन्फिडेंस लेवल अप करती है और उसे उसके कंपटीशन के लिए भेज देती है। उसके जाने के बाद श्वेता की शादी की बाकी रस्में शुरू हो जाती हैं। रात तक वो अपनी सभी रस्मों से फ्री हो जाती है और घर की जिम्मेदारियों को भी समझ लेती है। रात को वो अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाती है। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार से सब्जी के अंदर तेल थोड़ा कम डालना। अगर इतना तेल डालेगी तो महीने भर तेल नहीं जलेगा। अरे भगवान, बहू की पहली रसोई पर ही उसे हर एक चीज टोक रही हो। अभी तो वो घर के अंदर आई है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अभी अपनी बहू को सारी चीजों के बारे में नहीं समझाऊंगी तो फिर कब समझ में आएगी। उन दोनों की बातों के बाद श्वेता का पति रणवीर उससे कहता है, श्वेता, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और ये खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, पर हम लोग गरीब हैं, तो तुम्हें अगली बार से इन सब चीजों का ध्यान रखना कि खाना उस हिसाब से बनाना चाहिए कि खाना वेस्ट ना जाए। चिंता मत कीजिए, मैं समझ गई हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार से ही आई हूँ। ये तो मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊं। बाकी मैं अगले दिन से खाना घर की बचत करके ही बनाया करूंगी। तभी अपने कंपटीशन से पारुल भी आ जाती है और अपनी भाभी को आते ही गले से लगा लेती है। अरे वाह भाभी, आप तो मेरे लिए बहुत ही लकी निकली। देखो, आपकी वजह से मैं अपना कंपटीशन भी जीत गई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी विशेष मुझे देने के लिए। पारुल उस दिन बहुत खुश होती है क्योंकि कंपटीशन के चलते उसे 1000 रुपए का इनाम मिलता है। उन पैसों से वो अपने लिए और अच्छे कपड़े खरीद कर ले आती है। वो मॉडलिंग के लिए कुछ भी कर सकती थी, जिसके लिए वो दिन रात बहुत मेहनत करती है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपनी शादी के बाद अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। मेरी सहेलियां मुझे याद करती होंगी। मेरी मेहंदी से वो सब कितने खुश होया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम सब गार्डन में बैठकर मेहंदी की पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसते थे और मैं सबको प्यारे प्यारे डिजाइन हाथों पर लगाया करती थी। तभी वहां पारुल आती है और कहती है,
लगता है कोई अपनी सहेलियों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अगर आप चाहो तो मुझे अपनी सहेली समझकर मेरे हाथों पर मेहंदी लगा सकती हो। मैं गार्डन से मेहंदी के पत्ते भी तोड़ कर ले आऊंगी, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। पारुल की बात से श्वेता सहमत हो जाती है। पारुल गार्डन से मेहंदी के पत्ते लेकर आती है, जिसके बाद वो उन्हें अपनी भाभी श्वेता को दे देती है। श्वेता मेहंदी के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और एक पन्नी से कीप बनाकर उसमें भर देती है, जिसके बाद वो अपनी ननंद पारुल के हाथों पर प्यारी प्यारी मेहंदी लगाना शुरू करती है। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। इतनी अच्छी मेहंदी लगाना आपने कहाँ से सीखा? बचपन से ही मेहंदी लगाने का शौक था। कभी अपनी माँ को मेहंदी लगाया करती थी तो कभी अपनी सहेलियों के मेहंदी लगाती। अपने आप ही मुझे अच्छी मेहंदी लगानी आ गई। शादी में भी मैंने अपने खुद ही मेहंदी लगाई थी। आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। बहुत प्यारी भाभी मिली है मुझे इस दुनिया में। दोनों ननंद भाभी आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां रणवीर बहुत ही बुरी हालत में आता है। अरे बेटा रणवीर, क्या हुआ? तो बहुत ही उदास नजर आ रहा है। बेटा, इतना उदास क्यों है तू? क्या बताऊं माँ, मेरा तो दिवाला ही निकल गया। आज ऑफिस में मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, जिसमें उस लड़के ने मेरे सर को अपनी तरफ से मैनिपुलेट किया और मेरे खिलाफ भड़का दिया। मुझे ऑफिस से अब निकाल दिया गया है माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम लोग क्या करेंगे? ये सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। तभी पारुल बोल पड़ती है, भैया कह दो कि ये सब झूठ है। अभी तो मेरा मॉडल बनने का सपना शुरू ही हुआ था। अब मेरे पीछे कौन पैसा लगाएगा? अरे पारुल, तुम्हारे भैया पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हैं। तुम्हें इस तरह उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पारुल वहां से चली जाती है। घर के सभी सदस्य बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और जब उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है, ये सब पारुल से जरा भी देखा नहीं जाता और वो मॉडलिंग लाइन में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन अभी उसे थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते वो हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। एक दिन वो सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रही होती है। शाम को जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक दीवार पर पोस्टर दिखाई देता है। जो कोई भी अच्छी लड़की इस मॉडलिंग को जीत जाएगी, उसे इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा जरूर लें। ये पढ़ने के बाद पारुल बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये तो मौके पर चौका मारने वाली बात हो गई। भगवान, अब तो मैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए दिन रात एक कर दूंगी और खुद से अपनी ड्रेस डिजाइन करूंगी। पारुल दीवार से उस पोस्टर को छुड़ाकर अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उसके बारे में अपनी भाभी को बताती है और पूरी रात मेहनत करके ड्रेस सिलती है। अगले दिन वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मॉडलिंग कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। पारुल कंपटीशन के लिए मेकअप रूम में रेडी हो रही होती है। जैसे ही वो ड्रेस पहनती है, उसकी बैकलेस ड्रेस की स्ट्रेप टूट जाती है। भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं इस कंपटीशन को कैसे जीतूंगी? मेरी स्ट्रेप तो टूट गई। पारुल अपनी ड्रेस को देखकर मेकअप रूम में रो रही होती है। तभी वहां पर उसकी भाभी श्वेता आती है और उसे रोता हुआ देख उससे उसकी परेशानी पूछती है, जिसके बाद श्वेता उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद जी, अपनी भाभी के होते हुए तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? अब देखना, इस कंपटीशन को तो किसी भी हालत में तुम ही जीतोगी। ये मेरा तुमसे वादा है।
बस वही करना जो मैं कहूंगी। श्वेता पारुल की दूसरी स्ट्रेप भी तोड़ देती है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आपने तो मेरी ड्रेस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अब मैं बिना स्ट्रेप वाली ड्रेस पहनकर कैसे जाऊंगी? बस मुझ पर भरोसा रखो और चिंता मत करो, सब ठीक होगा। श्वेता मेहंदी लेकर पारुल के बैग पर ब्लाउज वाली मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। बार बार पारुल उसे पूछती रहती है, लेकिन वो अपने काम में जरा भी नहीं रुकती। जब पूरी मेहंदी लग जाती है तो पारुल को भी ड्रेस के कॉम्बिनेशन के साथ ब्लाउज वाली मेहंदी अपनी बैग पर बहुत प्यारी लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करती है। मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, ऊपर से मेरा नंबर भी आ गया है। चलो मैं जाती हूँ। पारुल मॉडलिंग के लिए चली जाती है। उसका वो डिजाइन वहाँ पर सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कोई डिजाइन आया ही नहीं था। इसीलिए सबसे ज्यादा वोट उसी को मिलते हैं और वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। वो इसी के चलते उसकी ब्लाउज मेहंदी इतनी फेमस हो जाती है कि सब लोग उससे उसकी भाभी का कांटेक्ट नंबर लेना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते श्वेता भी अब बुकिंग पर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। एक तरफ पारुल अपनी मॉडलिंग से पैसा कमाती है तो दूसरी तरफ उसकी भाभी आज मेहंदी लगाकर सफलता प्राप्त करती है और अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर देती है, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।